स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश जीके की ये हमारी 3rd क्लास है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में हम प्राचीन काल यानी पाषाण काल, वैदिक काल से गुप्त काल का इतिहास और मध्यकाल आधुनिक काल इतिहास हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। प्राचीन काल या पाषाण काल। प्राचीन काल या पाषाण काल को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है पुरा पाषाण काल या निम्न पूर्व पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के कुछ अवशेष मध्य भारत से प्राप्त हुए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सीधी, खंडवा एवं मंदसौर को पुरा पाषाणकालीन युग माना जाता है और यही अवशेष प्राप्त हुए थे। बेतवा नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी और कई सारे प्रमुख स्थल इस बात के साक्षी भी हैं। होशंगाबाद के हथनोरा नामक स्थल से होमो इरेक्टस यानी मानव प्रजाति का कंकाल पाया गया है, जो कि पुरा पाषाण काल का माना जाता है। नरसिंहपुर एवं आदमगढ़ से पुरातन जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जो कि पूर्व पाषाण काल के ही है। दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल। तो मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थल है, जिसमें मंडला, मंदसौर, नाहरगढ़, सीहोर, इंदौर, भीमबेटका और सोन नदी घाटी, ये मध्य पूर्व पाषाण काल के प्रतीक है। तीसरा आता है उच्च पूर्व पाषाण काल। देखिए, उच्च पूर्व पाषाण काल में प्रमुख विशेषता गुफा चित्रकारी का विकास था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका 2 प्रकार के चित्र प्राप्त हुए यहाँ से, स्त्री पुरुष के चित्र और मेमत यानी जंगली हाथी के चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। इस काल के चित्रों में काला, लाल, पीला और सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका में नीले रंग वाले पत्थरों की खोज वाकड़कर द्वारा 1958 में की गई थी। होशंगाबाद, आदमगढ़, भोपाल के क्षेत्र में धर्मपुरी, श्यामला हिल्स, बरखेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि स्थानों पर आदि मानव के गुफा चित्र मिलते हैं। फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मध्य प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र की खोज कार्लायक द्वारा की गई थी। 1964 में आर.बी. जोशी ने होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ से 25,000 उपकरण भी खोजे थे। फिर है नव पाषाण काल। तो प्राचीन काल का अंतिम काल नव पाषाण काल। मध्य प्रदेश के स्थल जबलपुर, एरन, दमोह, होशंगाबाद, सागर ताम्र पाषाणकालीन स्थल थे। यहाँ पर इस काल में तांबे का उपयोग किया जाता था। हेहरे राजा महिष्मती के नर्मदा किनारे महिष्मती नगरी बसाई थी। हेहरे राजा ने महिष्मती राज्य नर्मदा के किनारे बसाया था। रामायण काल में मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्यक व महाकांता के घने जंगल भी थे, जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब वैदिक काल से गुप्त काल तक का इतिहास। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वा पूर्व के समय आर्य नर्मदा घाटी तक फैले थे। नर्मदा नदी के लिए वे लोग रेवा या रेवात्रा शब्द का प्रयोग करते थे। नर्मदा नदी पर यदु नामक कबीला भी था, जहाँ पर श्रापित 50 पुत्र महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में आकर बसे थे और ज्ञान की प्राप्ति की थी। ऋग्वेद के दासराज युद्ध में यदु कबीले ने भी भाग लिया था। विंध्य प्रदेश व सतपुड़ा के क्षेत्रों पर रामायण काल के निषाद जातियों का अधिकार था, उसके प्रमाण भी मिले हैं। महाभारत काल में उज्जैन सांदीपनी आश्रम के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ पर कृष्ण ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा ली थी। महाजनपद काल में 4 शक्तिशाली जनपदों में दूसरे स्थान पर अवंती था। अवंती का शासक प्रदुत्त था, जो कि बुद्ध के ही समकालीन थे, और प्रदुत्त के निमंत्रण पर ही बुद्ध ने अपने शिष्य महाकात्यायन को उनके दरबार में भेजा था। लोहा प्राप्ति में अवंती दूसरे स्थान पर था, इसीलिए अवंती एक शक्तिशाली राज्य था या महाजनपद था। लोहा प्राप्ति में अत्यधिक होने के कारण कई सारे हथियार बनाए जाते थे। बिंदुसार के समय अवंती का कुमार सत्य यानी गवर्नर जो था अशोक था, जो कि महान अशोक सम्राट के नाम से जाना गया। अशोक के अभिलेख पान गुदारिया, सीहोर, रूपनाथ, जबलपुर और सांची रायसेन से प्राप्त होते हैं। सांची का स्तूप अशोक के ही कार्यकाल में बनाया गया था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। सांची के स्तूप पर शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। सांची में शुंग वंश या जिन्हें ब्राह्मण वंश भी कहते हैं, उनकी राजधानी विदिशा थी। सतना का भरहूत स्तूप
शुंग वंश से ही इसके प्रमाण मिले हैं। समुद्रगुप्त के ऐरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की तुलना धन के राजा कुबेर के सौम्य रूप और यमराज के रौद्र रूप से भी की गई है। समुद्रगुप्त का व्याघ्रहंता सिक्का मालवा के शकों पर विजयों का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के इतिहास में अब आता है राजपूत काल। राजपूत काल में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर मालवा में परमार वंश, बुंदेलखंड में चंदेल वंश तथा त्रिपुरी में कलचुरी वंश का शासन रहा। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्ण राज था। उनकी राजधानी धारा नगरी जो कि धार थी। परमार वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सिंधुराज, मुंज एवं भोज। राजा भोज को महत्वपूर्ण परमार शासक माना जाता है। राजा भोज ने धारा नगरी में सरस्वती मंदिर एवं भोजशाला महाविद्यालय का निर्माण कराया था। उन्हें भोपाल शहर की स्थापना कर एक नया विशाल तालाब भी निर्माण कराया है और भोपाल का नाम पहले भोजपाल पड़ा था, जिसे अब भोपाल के नाम से जाना जाता है। यह नाम राजा भोज के नाम पे ही रखा हुआ है। इन्हीं के वंश में अंतिम परमार शासक महलक देव को 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मारकर मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया था। चंदेलों ने 9 से 13वीं ईस्वी शताब्दी तक बुंदेलखंड क्षेत्रों में राज किया। इनकी प्रारंभिक राजधानी खजुराहो रही। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी चंदेलों ने ही किया था। प्रसिद्ध कंदारिया महादेव का मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा किया गया था। फिर आता है मध्यकाल। मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय अनेक क्षेत्रीय रियासतों का उदय हुआ था। मालवा 1392 ईस्वी में दिलावर खान गोरी ने मालवा में सल्तनत की स्थापना की थी। दिलावर खान गोरी के पुत्र अल्प खान होशंगाबाद नगरी की स्थापना की थी और स्वयं होशंग शाह की उपाधि धारण की और धार के स्थान पर इंदौर का मांडू अपनी राजधानी बनाया था। मांडू को शादियाबाद अर्थात आनंद की नगरी भी कहते हैं, इसी नाम से जाना जाता है। होशंग शाह ने चित्तौड़ विजय किया था तथा विजय स्तंभ स्थापित किया। 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तथा 1149 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर क्षेत्र पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभिक शासक ऐबक बुंदेलखंड की विजय की और ऐबक की मृत्यु के बाद ग्वालियर पर प्रतिकार एवं कालिंजर व अजयगढ़ पर चंदेल का अधिकार हो गया। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और तानसेन के गुरु का नाम हरिदास था। उज्जैन के धर्म नामक स्थान पर 14 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और मुगल सेनापति जसवंत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। फिर आता है आधुनिक काल। तो देखिए, आधुनिक काल में कास्ट की शुरुआत अंग्रेजों के साथ मराठा ने 4 युद्ध लड़े, जिसमें क्रमशः पहले युद्ध में पेशवा, दूसरे में होलकर, तीसरे में सिंधिया तथा चौथे में भोसले को हराया गया। इनमें से होलकर और सिंधिया का संबंध मध्य प्रदेश से है। चैन सिंह को मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम शहीद कहा जाता है और इनका स्मारक छतरी के नाम से सीहोर जिले में स्थित है। 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश में आगाज 3 जून को नीमच छावनी से हुआ था। रामगढ़ की शासिका रानी अवंतीबाई थी। उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया तथा शहीद हुई थी। चंद्रशेखर आजाद झाबुआ अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था। अदालत में इन्होंने अपने पिता का नाम स्वाधीन तथा अपना घर जेल खाना बताया था। 1925 से 1927 तक पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से क्रांतिकारी के कार्य करते रहे और 27 फरवरी 1931 को 24 वर्ष की आयु में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मारकर ये शहीद हुए थे। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश का शॉर्ट में इतिहास। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।